आज हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का, उसके कंपोजिशन की, उसकी वॉल्यूम की और उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के समय के बारे में देखते हैं और आज के समय के बारे में सोचते हैं, तो जो फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन है, वॉल्यूम है और डायरेक्शन है, उसमें फर्क आया। कंपोजिशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हम पहले किन गुड्स में डील करते थे। पहले हम टी, इंडिगो, कॉफी, इसमें डील किया करते थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, आप शशि थरूर जी की एक बुक पढ़ के देखिएगा, द एरा ऑफ डार्कनेस। उसमें शशि थरूर जी कहते हैं कि 1700 में इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में 33% हिस्सा था, और जब अंग्रेज गए हैं 1947 में, तो ये हिस्सा 1% रह गया। तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर से डिमांड की थी पर्टिकुलरली कि इंडिया को आप रीपैट्रिएशन कीजिए, आपने इंडिया का बहुत नुकसान किया है। कोई और मुद्दे भी थे, इस लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। रेलवे का, एजुकेशन का, उन्होंने काफी कुछ डिस्कस किया उस बुक में। अच्छी बुक है, पढ़ने योग्य है। तो कंपोजिशन क्या था कि इंडिगो, कॉफी, कहने का मतलब प्राइमरी गुड्स ज्यादा होती थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को कच्चे माल का तो एक्सपोर्टर बना दिया, लेकिन जो वहां से जो फाइनल गुड्स बनती थी उसका इंपोर्टर बन गया इंडिया। क्योंकि जो 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से, तब आपको पता ही है स्टीम इंजन की खोज हो गई थी, तो यूरोप में जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो बढ़ गई थी। तो इंडिया कॉलोनी बन गया, और इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, इंडिया से कच्चा माल लेके जाते थे, वो पक्का माल। इंडिया का ट्रेड तब भी सरप्लस में था, लेकिन उस सरप्लस का फायदा अंग्रेज ले रहे थे। इंडिया को कुछ नहीं मिलता था उसके बदले। अब मैं बात करूं अब के टाइम की, तो इंडिया में अब केवल इनका तो कंपोजिशन अब कम हो गया है, टी वगैरह कम हो गई है। जैसे अब हम आईटी की सर्विसेज है, जिसको हम बीपीओ कह देते हैं, अब इसका बीपीओ की जगह अब हम वर्ड बीपीएम यूज करते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसका हम डील कर रहे हैं। अब मैं इंपोर्ट की बात करूं, इंपोर्ट में लगभग 80% है जो हमारा, वो क्रूड ऑयल पे है। अब तो रिसेंटली एक चेंज हो रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होने से गवर्नमेंट को अलग अलग एस्टिमेट है 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत लगभग कुछ दिन पहले पानी की बोतल से भी सस्ती हो गई थी, अब भी काफी निचले लेवल पे चल रहा है। इस तरह गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो उस पर 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने जनरेट कर दिया। तो कंपोजिशन भी काफी चेंज हो गया। अगली बात करूंगा वॉल्यूम की। अगर मैं 1950-51 की बात करता हूं, तो इंडिया का जो ट्रेड था टोटल 1250 करोड़ रुपए। कितने का जी? 1250। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अब 31 मार्च 2020 तक इंडिया के जो एक्सपोर्ट है, जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंडिया के जो आए हैं 314 बिलियन डॉलर के, और इंपोर्ट कितने के आएंगे? 467 बिलियन डॉलर। तो कहने का मतलब इंडिया का जो टोटल ट्रेड है वो 781 बिलियन डॉलर हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिला के। लेकिन अगर मैं 1950-51 के डाटे की बात करता हूं, तो एक्सपोर्ट 600 करोड़ रुपए के थे, और जो इंपोर्ट थे वो 650 करोड़ रुपए के। टोटल था 1250 करोड़ रुपए का। और जो डेफिसिट की बात करूं,
1950-51 में सिर्फ 50 करोड़ रुपए का डेफिसिट था। अब आप डेफिसिट लगा लीजिए अगर 153 बिलियन डॉलर का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो पिछले साल 2018-19 में 103 बिलियन डॉलर का था डेफिसिट, और अब वो कितने का हो गया, 153 बिलियन डॉलर। तो वॉल्यूम तो बढ़ी, नो डाउट। अगली बात मैं डायरेक्शन की करूंगा। डायरेक्शन का क्या मतलब? डायरेक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो ट्रेड है वो किन किन कंट्रीज के साथ होता है। अगर मैं आजादी के टाइम या आजादी से पहले की बात करता हूं तो पूर्ण रूप से जो कब्जा था वो ब्रिटिशर्स का था। जहाँ इंडिया का ज्यादातर जो कारोबार था वो कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ। तो ये कॉमनवेल्थ नेशंस किसके अंडर काम करते थे? अंग्रेजों के अंडर काम करते थे। तो डायरेक्शन पर्टिकुलरली किसकी तरफ थी? इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिश का राज था। वो किसी और के, अगर किसी और कंट्री का माल आता था तो उस पर इतने ज्यादा टैक्सेस, टैरिफ्स लगा देते थे कि और देश कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब हम देखें तो इंडिया 180 से ज्यादा कंट्री के साथ अब डील कर रहा है। इंडिया अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ डील कर रहा है। इंडिया का पहले जो थोड़ा बहुत व्यापार था श्रीलंका के साथ था, चाइना, लेकिन अब चाइना के साथ भी बढ़ रहा है, यूएस के साथ भी अब बढ़ रहा है। यूएस, यूरोप में हम पर्टिकुलरली आईटी की जो सर्विसेज है, आईटीएस, बीपीओ की सर्विसेज है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्शन काफी हद तक चेंज हो गई। आपको पता ही होगा 1973-4 में यूएस ने जब जीएसपी, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस शुरू किया पर्टिकुलरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, तो इंडिया को उसका काफी फायदा हुआ। इंडिया अभी तक उसका फायदा उठा रहा था जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद नहीं किया। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। अब उसमें काफी फर्क पड़ गया डायरेक्शन में कि कैसे कैसे डीलिंग की जाए। अब इंडिया को ट्रेड डिप्लोमेसी करनी पड़ रही है। 24 कंट्री को बैन लगाने के बावजूद बैन हटाया गया। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? मेडिकल डिप्लोमेसी चल रही है ट्रेड में इंडिया की। HCQ भेजी गई, तो काफी कुछ है। अब क्यूबा के बाद मेरे को लग रहा है इंडिया भी उसी पॉलिसी में। क्यूबा दुनिया में डॉक्टर्स भेजता है, इंडिया मेडिसिन भेज रहा है। क्यूबा की यही पॉलिसी है। क्यूबा के डॉक्टर्स इटली में और कई जगह अच्छा काम कर रहे हैं। इवन साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने जब इबोला आया तब उन्होंने अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके ग्लोबलाइजेशन के कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैं यही आपको बताना चाहता था फॉरेन ट्रेड के बारे में। अगले लेक्चर में हम एक्जिम पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।